बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि इन्वर्स को हम कैसे फाइंड करें, और वो भी सिर्फ 1 मिनट में, मतलब कि 60 सेकंड में हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो इन्वर्स का जो टॉपिक है वो आज की इस वीडियो का टॉपिक है, ठीक है। अब इन्वर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। इन्वर्स किसी भी वेरिएबल के ऊपर आ सकता है, किसी भी नंबर के ऊपर आ सकता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमें किसी चीज़ की वैल्यू दी गई होगी, तो फिर हमें उसको बोलेंगे कि हमें इसका इन्वर्स फाइंड करके दो। ज़्यादातर ये क्लास 9 की बुक में यूज़ होता है, चैप्टर 1 में, ठीक है। तो उसका ये आज हम इसका टॉपिक को समझेंगे और कॉन्सेप्ट इससे क्लियर करेंगे कि हमें इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर इन्वर्स आ जाता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो आपको एक वैल्यू देते हैं, आपको कि मैट्रिक्स के अंदर 4 2 1 and 2, ठीक है। और हमें वो कहते हैं कि फाइंड ए इन्वर्स, क्वेश्चन कर देते हैं कि फाइंड ए इन्वर्स, हमें ए इन्वर्स फाइंड करने को बोलते हैं। तो पहली बात तो ये कि हमारे पास सिर्फ ए की वैल्यू है, ठीक है। और हमने ए इन्वर्स फाइंड कैसे करना है। अब ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आ जाता है आपके पास बी, तो यहाँ पे भी चेंज होके बी आएगा, ठीक है। तो बहुत से नंबर आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बी अगर हुआ तो बी आएगा, अगर सी हुआ तो सी आएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उन पे डिपेंडेंट है कि वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब हमने फाइंड करना है इन्वर्स। अच्छा, क्या था किससे करें, मतलब यहाँ पे तो सिंपल वही बी है। इन्वर्स इस ऊपर वाली जो है आपको -1 नजर आ रहा है ना, इसे इन्वर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट जो है पिछले वीडियोस में सीखा भी था, हमने एक्सरसाइज 1.6 की भी थी कि कैसे इन्वर्स ये बना था हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमें इन्वर्जन मेथड फाइंड करने को बोल रहे थे और हमने इन्वर्स, तो अब इन्वर्स को हम फाइंड कैसे करेंगे। इन्वर्स के लिए एक फार्मूला यूज होगा। फार्मूला क्या है कि एडजॉइंट, अब जो भी वेरिएबल आप लोगों को यहाँ पे दिया होगा, जो भी यहाँ पे बी है तो बी, तो यहाँ पे भी उसी का वही एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय बी डिटरमिनेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एडजॉइंट बी नहीं है, यहाँ पे आपको वो दे देते हैं सी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को वो सी देते हैं और यहाँ पे भी आपको ये सी का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। सो आपको वो कह रहे हैं कि सी का इन्वर्स फाइंड करो, तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास एडजॉइंट सी और डिवाइडेड बाय सी डिटरमिनेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप लोगों को आई होप समझ आ चुकी है कि कैसे हम इन्वर्स लेते हैं और एडजॉइंट, कैसे हम इन्वर्स का फॉर्मूला अब हमें समझ आ गया है कि ये एक फॉर्मूला एडजॉइंट, और अब एडजॉइंट जो है ना वैल्यू से निकलेगा। ये जो हमें वैल्यू दी गई होगी ना, उससे ही एडजॉइंट भी निकालेंगे और उससे डिटरमिनेंट भी निकालेंगे। एडजॉइंट हमारे पास ये है, एडजॉइंट सही है, और डिटरमिनेंट, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की जो सैंपल है वो स्ट्रेट ड्यूस लाइन में होगी और एडजॉइंट सिंपल होगा। अब इसके बाद बात आती है कि हम इसका एडजॉइंट फाइंड कैसे करें, ठीक है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करो, डिटरमिनेंट, फिर हमारे पास जाके सी इन्वर्स का वो निकलेगा, सी इन्वर्स हमारे पास फाइंड होगा। मतलब ये जो चीज मैंने लिखी है ये बराबर है दरअसल सी इन्वर्स के। सी इन्वर्स कहते हैं -1, जो इसके ऊपर -1 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एडजॉइंट फाइंड कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। एडजॉइंट फाइंड करना सिखाऊंगा और डिटरमिनेंट फाइंड करना सिखाऊंगा, ठीक है। अब एडजॉइंट को कैसे फाइंड करना है, देखिए एडजॉइंट ऑफ सी हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास सी का जो उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स में चेंजिंग लाएंगे, ठीक है। जो मैंने आपको मैट्रिक्स की एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी हुई है ना, इस एग्जांपल में चेंजिंग लाएंगे। कैसे, ये सिंपल स्ट्रेट वैसे मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए इन दोनों की जो है ना, ये जो ये इस साइड से जो फर्स्ट टर्म है एंड लास्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट डिजिट सॉरी एंड लास्ट डिजिट, ये वाली जो है इन दोनों की क्या होगी, जगह चेंज होगी। क्या होगा, चेंज प्लेस, ठीक है। इन दोनों की चेंज जगह होगी, जी सही है। और ये जो दोनों जगह है, ये वाली दो जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर है, इन दोनों की, अब ये मैट्रिक्स जो है ना थर्ड मतलब 3/3 ऑर्डर में भी हो सकता है। ऑर्डर तो यहाँ पे भी 2/3 है, तो इस वाली लाइन के हमारे पास क्या होगी, साइन चेंज होगी, सही है, साइन चेंज, सही है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है कि हमारे पास क्या क्या चेंजिंग होगी, ठीक है। मैं ये लाइन जो है ना शो कर देता हूँ ब्लू से, तो आप लोगों को आई होप समझ आ जाएगी, सही है। तो इन दोनों की क्या होगी, साइन चेंज होंगे। अब कैसे साइन चेंज होंगे बताता हूँ, और जगह कैसे, जगह ऐसे चेंज होगी। देखिए 2, ठीक है। अब 2 को मैंने यहाँ पे लिख लिया और 4, इन दोनों की जगह चेंज कर ली, और जो दूसरे साइन वाले हैं उनकी साइन चेंज करेंगे। अब इसके साथ कोई साइन नहीं, मीन ये पॉजिटिव है, इसके साथ कोई साइन नहीं, मीन ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगे। सो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट। ये सिंपल हमने एडजॉइंट सी फाइंड कर लिया, ठीक है। ये क्या था हमारे पास एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका। तो हमने यहाँ से एडजॉइंट फाइंड करना। अब हमने आखिरी चीज क्या फाइंड करनी है, डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है वो भी आप लोगों को मैं सिखा देता हूँ। आई होप एडजॉइंट और आपको इन्वर्स का समझ आ चुका होगा। अब डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका ये होगा, ये जो स्ट्रेट है इसकी थोड़ी सी, अब डिटरमिनेंट आप लोगों ने एडजॉइंट सी के लिए फाइंड की, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू जो है ये एडजॉइंट सी की है, ठीक है। अब हमने जो चीज फाइंड करनी है वो डिटरमिनेंट फाइंड करनी है, और डिटरमिनेंट की जो आप ये सैंपल देख रहे थे ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन से, सही स्ट्रेट लाइन से।
सो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि इसी जो हमने किस चीज का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, इस नीचे वाले को क्या कहते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है, सी का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो इसी तरह लिखेंगे सी इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन से लगा देंगे, ठीक, और वही वैल्यू अंदर लिखेंगे 4 2 1 एंड 2, ठीक है। एडजॉइंट की वैल्यू नहीं लिखेंगे, सी की वैल्यू लिखनी है, सही है। अब इसके आगे हमने सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है, ठीक है। अब देखें ये क्या आपस में मल्टीप्लिकेशन इनकी हो रही है, आपस में ये लोग क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन जब ये लोग आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो इनके बीच में एक साइन लगेगा, वो साइन कौन सा होगा, माइनस का साइन होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, ठीक है, बीच में माइनस का साइन आ गया और 1 मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने पहले 4 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, ठीक है। अब इसके आगे इसकी सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, 8 माइनस 2, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सही है। आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। सो आई होप आप लोगों को डिटरमिनेंट समझ आ गई, कैसे हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है, कैसे हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सिंपल एक मेथड है, हमने एडजॉइंट और डिटरमिनेंट फाइंड किया। अब इसके बाद ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, क्योंकि इनवर्स हमने फाइंड करना है, सी इनवर्स। सो हमने सी इनवर्स के लिए बोला है कि सी इनवर्स बराबर है एडजॉइंट सी डिवाइडेड बाय सी डिटरमिनेंट, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसकी जगह कोई भी वेरिएबल आ सकता है, ठीक है। अब हमने क्या चीज फाइंड करनी है, असल चीज फाइंड करनी है सी इनवर्स। तो सी इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या फॉर्मूला लिखा, एडजॉइंट सी डिवाइडेड बाय सी। अब इन दोनों की मैंने वैल्यू भी निकाल ली, तो वैल्यू पुट कर लेंगे, सिंपल फॉर्मूला क्या है मेरे पास, पहले ऊपर एडजॉइंट सी की वैल्यू, तो ऊपर एडजॉइंट सी की वैल्यू लिखेंगे 2 - 1 - 2 और 4, और नीचे डिटरमिनेंट क्या है, मतलब इसकी जो डिटरमिनेंट नीचे डिवाइड में डिटरमिनेंट ना, रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है डिवाइड में, तो डिवाइड में इसकी वैल्यूज लिखेंगे, सही है। सो डिवाइड में मेरे पास क्या है, वैल्यू आई है 6, मेरे पास इसका आंसर आया, ठीक है। सो इसके 6 आ गए। अब भी इसकी सिंप्लीफिकेशन बनती है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन कैसे बनेगी, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, थोड़ी सी चेंजिंग हो रही है। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे बनेगी, इस 6 को आप लोग गौर से देखिए, जैसे आपके पास 6 है ना, ये हर एक पे डिवाइड होगा, इस पे भी डिवाइड होगा, इस पे भी डिवाइड होगा, इस पे भी डिवाइड होगा और इस पे भी, क्योंकि रेसिप्रोकल पे लिखा हुआ मीन ये हर एक नंबर पे डिवाइड हो रहा है। सो यहाँ से बात आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब मैं डिवाइड करूंगा इसको हर एक टर्म के साथ। यहाँ पे जो सैंपल है वो सिंपल मैट्रिसेस वाला यूज होगा, उसकी वजह है कि हमने ऊपर एडजॉइंट डिटरमिनेंट के लिए सिर्फ सिंपल ये वाली मैट्रिक्स स्ट्रेट लाइंस होंगी, सही है। अब 6 डिवाइड होगा हर एक के साथ, 2 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, सही है। ये देखिए सही तरीके से लिखेगा 2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। और हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय 6 और -1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। मैं स्ट्रेट लाइन लगा देता हूँ, ओके। यहाँ पे हम इसको खुला करके लिखते हैं, ठीक है। और -1 डिवाइडेड बाय 6 एंड लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह हर एक डिजिट पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो आई होप आप लोगों को इसकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ तक तो समझ आ चुकी होगी। अब इसके आगे समझने की कोशिश करें कि आप लोगों को अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर, नहीं तो इस तरह सिंप्लीफिकेशन करें, वो भी बहुत अच्छा है। अगर सिंप्लीफिकेशन आप लोग सीखते हैं तो बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 एंड 2 3 एक टेबल पे डिवाइड होना चाहिए, 1/3 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/6 और यहाँ पे 2 2 4 एंड 2 3 तो यहाँ पे 2/3 आंसर आ रहा है। अब इसकी जो चीजें जो वैल्यूज बची वो हम लिख लेंगे, ठीक है। मेरे पास जो वैल्यू बची वो है 1/3, ठीक, -1/3, ठीक है। और हमारे पास 1/6 एंड 2/3, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। किसका, सी इनवर्स का। जो चीज मुझे इनवर्स फाइंड करने को बोले थे, ये सी इनवर्स का मेरे पास आंसर है। मुझे सी की सिंपल वैल्यू दी जाएगी और उसको आगे मैंने सिंप्लीफाई कर करके फिर मैंने इसकी एक ऐसा आंसर निकालना है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है कैसे मैंने सी की इनवर्स की वैल्यू निकाली, कैसे हमने इसका फॉर्मूला। सीखने वाली जो बात है ना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप लोगों को एडजॉइंट लेना आना चाहिए, एडजॉइंट और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट लेना चाहिए, ठीक है। अब इसके बीच में कोई भी वैल्यू देख सकते हैं। आप देखें, आप लोगों को फॉर एग्जांपल एक वैल्यू दी गई A B C D, 4 डिजिट्स की आप लोगों की वैल्यू दी गई है, मतलब इसकी कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1 2 -1 और 2, ठीक है। ऐसी कोई वैल्यू दी गई है तो आप लोग इधर लिखेंगे एडजॉइंट A B C और D, और इधर भी इसी तरह करेंगे A B C और D, ठीक है। और इसके ऊपर आप लोगों को क्या होगा, इनवर्स होगा, -1 होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इसकी सिंपल वैल्यू दी गई है तो आप लोग इस तरह इनवर्स ले सकते हैं। तो ये एक इजी मेथड था हमारे पास इनवर्स फाइंड करने का। सो आई होप आप लोगों को इजीली समझ आ चुकी है कैसे हमने इनवर्स को फाइंड करना है। बहुत ही इजी मेथड में आप लोगों को सिखा चुका हूँ। अगर इससे इसी तरह मजे के और कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे अलग अलग वीडियोस पे, ठीक है। तो आप लोगों को आज से मैंने इनवर्स का कॉन्सेप्ट दिया, फिर ट्रांसपोज वगैरह सारा कुछ हम सीखेंगे, ठीक है, अलग अलग मेथड अलग अलग वीडियोस में, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मोर ऐसी वीडियोज़ के लिए, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है कि इस इनवर्स कॉन्सेप्ट की
इसमें कोई नई बात नहीं थी। इस तरह आप लोगों को वैल्यूज भी चेंज करके देंगे कुछ भी। तो सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को पे डिपेंडेंट है कि कैसे आप लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि कैसे हम लोगों ने किया। और बस ये चीज़ याद रखनी है कि एडजॉइंट और डिवाइड बाय डिटरमिनेंट। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, साइन चेंज एंड जो है ना जगह चेंज, सही है, तो उसकी प्लेस चेंज कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात हमने क्या कि डिटरमिनेंट कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है कैसे हमने ये सारा कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ आ चुकी होगी। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम इसी तरह के कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।